क्वेश्चन नंबर दिखाओ। क्वेश्चन नंबर है, दो क्वेश्चन नंबर 17 कैसे करेंगे उसका 18 बताऊंगा सीधा, ठीक है। पहले क्वेश्चन नंबर 17 एक्सरसाइज है, अच्छा 7.5 एक्सरसाइज, ठीक है। ये है क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ लिखा है cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स इंटू 2 माइनस साइन एक्स। पहले आप सोच के बताइए क्या करना चाहिए, बताओ देव। साइन एक्स को सब्स्टिट्यूट कर दो टी, ठीक है ना। तो cos x dx इक्वल्स टू dt, तो ये हो जाएगा, ये तो dt आ गया ना, अपॉन 1 माइनस टी 2 माइनस टी। समझ में आया नहीं? अब पार्शियल फ्रैक्शन कर देंगे, कर लोगे आगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर मैं बताने वाला हूं 18 क्वेश्चन नंबर देखो आप। क्वेश्चन नंबर 18 सेम एक्सरसाइज, ये है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4। सबसे पहले देखो इसका डिग्री कितना है, न्यूमरेटर का डिग्री कितना है, 4 डिग्री है। मल्टीप्लाई करेंगे बाई क्वाड्रेटिक यानी कि, और डिनोमिनेटर का क्या है, इसका भी 4 डिग्री है, सेम है, तो डिवाइड तो करेंगे। इसका डिग्री कम होना चाहिए न्यूमरेटर का, तो डिवाइड करने के लिए आप देखो ये 4 डिग्री का तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, तो अपनी अपनी कन्वीनियंस के लिए हम एक्स स्क्वायर को मान लेंगे टी। हाँ, सब्स्टिट्यूट नहीं किया है बट लेट किया है, ध्यान रखें। यहां पर दो बातें हैं, आप जो है आप मान लें लेट, या हम ये कहें, हाँ लेट ही कर लिया हमने, लेट कर लिया, एक्स स्क्वायर को वाई मान लिया है, राइट। सब्स्टिट्यूशन नहीं है, डिवाइड करने के पर्पज से हमने माना है, यहां बहुत ध्यान रखना है ये बात। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन ये हो जाएगा y प्लस 1 y प्लस 2 अपॉन y प्लस 3 इंटू, बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ ये कितने, अब मल्टीप्लाई करेंगे, ये y में क्वाड्रेटिक हो जाएगा 2 डिग्री का, यही y में क्वाड्रेटिक हो जाएगा, नहीं डिग्री 2 हो गई। तो आप डिवाइड करने के लिए पहले इसे पॉलिनोमियल बना ले, मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो। ये सॉल्व करने के लिए मैं लिख रहा हूं वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2, मल्टीप्लाई करके ये आएगा, ठीक है। यहां पर वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12, कैसे करते हैं ना, पता है, देखो वाई स्क्वायर आ जाएगा, इन दोनों का जो प्लस आएगा वो y के इक्वल आ जाएगा y में, और इन दोनों का मल्टीप्लाई बाद में आ जाएगा। जैसे वाई स्क्वायर आ गया, इन दोनों का जो प्लस होगा 7 बीच में आ जाएगा y, और इन दोनों का मल्टीप्लाई आ जाएगा यहाँ पर, समझे। अब डिवाइड करते हैं, डिवाइड ऐसे करते थे, डिवाइड कर दो इसे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इस एक्सरसाइज का डिवाइड करो, कैसे करेंगे डिवाइड, ये है ना, जैसे डिवाइड करते हैं वैसे डिवाइड कर दो, वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 और ये वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12, पहले कितने बार जाएगा, 1 बार ना, वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12 माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कैंसिल, माइनस 4y माइनस 10,
इसका डिग्री 1 हो गया, इसका डिग्री 2 हो गया ना। जब रिमाइंडर का डिग्री कम हो जाता है डिवीजर से, वही रुक जाते हैं। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? जब रिमाइंडर का डिग्री कम हो जाता है डिवीजर से या डिवाइजर से, ठीक है, तो ये जो है ना, ये इसको क्या लिख सकते हैं? इसको क्या लिख सकते हैं आप? देखो ये सब मिलकर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12 इक्वल्स टू क्या होगा, 1 प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवीजन। रिमाइंडर कितना, -4y -10 अपॉन डिवीजन वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12। समझे नहीं? आप दोबारा से इसे लिख लो, यही फैक्टर करके। हाँ, ये डिवाइड करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ा था, डिवाइड करने के लिए मल्टीप्लाई किया था। अभी आप समझेंगे आप अच्छे से। ये हो जाएगा 1 प्लस -4y -10 अपॉन y प्लस 3 और y प्लस 4। इतनी बात समझ में आई नहीं? बताओ। समझ में आई नहीं? अब इंटीग्रेट करने के लिए आप देखें दोबारा से, इंटीग्रेट हमें ऐसे करना है क्योंकि यही इसके इक्वल था, तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। समझे नहीं समझे? इसको इंटीग्रेट करने के बजाय, यानी कि इंटीग्रेटिंग करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा बताओ? ये क्या है? ये तुम्हारे पास वही है, कितना, y प्लस 1 और y प्लस 2 अपॉन y प्लस 3 y प्लस 4 tx, मतलब जो भी हमने एज्यूम किया था, ठीक है। हाँ, हमें इसे इंटीग्रेट करना था, या ऐसे मत लिखो, ऐसे कंफ्यूज होगा ऐसे। आप ये समझे? यहां तक समझ में आया? पहले ये बताओ, यहां तक समझ में आ गया है ना? अभी क्या करना है, अब देखो इसका डिग्री कितना है, 2, इसका डिग्री 1 है, तो आप क्या करेंगे, इसमें पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे। आप ऐसा करें, इसे एक ऐसा 1 मान के इसको अलग से लेना है, I1 नहीं, इसको अलग से लेंगे हम जो है, आप जो है, हमें क्या करना है, हमें ऐसे ही ब्रेक करना है। ये दो तरीके हैं, या तो इसे इंटीग्रेट अभी कर दो, या फिर पहले पूरी वैल्यू जो हमें चाहिए ना, पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करने के बाद जो बनेगा अलग, वो यहां पुट कर देंगे, इंटीग्रेशन एक साथ ही कर लेंगे। मेरी बात समझ मानी कि नहीं? अभी इसे ही ब्रेक करना बाकी है। डिवाइड कर दिया, पहले हमारा काम हो गया। हाँ, अभी यही ब्रेक होगा। डिवाइड तो किया, डिग्री इक्वल था इस वजह से, तो हम क्या करते हैं, पहले ये डिवाइड और ब्रेक करने वाला काम एक साथ कर लेते हैं और बाद को इंटीग्रेट कर देंगे एक साथ, ठीक है। इसे एक, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आपको? डिवाइड करके यहां तक पहुंच गए। अब यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करना जरूरी है कि नहीं? इसका डिग्री 1 आ गया, इसका डिग्री 2 है, पहले क्यों नहीं कर पाए थे? क्योंकि दोनों का डिग्री 2 था। ये काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, नाउ लेट -4y -10 अपॉन y प्लस 3 इक्वल्स टू a अपॉन y प्लस 3 प्लस b अपॉन y प्लस 4। ये हम करते हैं, बताइए। एलसीएम लेंगे, y प्लस 3 y प्लस 4 a टाइम्स y प्लस 4 प्लस b टाइम्स y प्लस 3 -4y -10 अपॉन y प्लस 3 y प्लस 4, राइट। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा, -4y -10 इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई कर लो, 3b, ठीक है। y कॉमन ले लो, y कॉमन ले लिया, a प्लस b, यहां से और यहां से कांस्टेंट जो टर्म से अलग कर लिए। इधर कितना, -4y
-10 ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स। कंपेयरिंग कर लो, इसे हटा देते हैं। कंपेयरिंग a प्लस बी इक्वल्स टू ऑन कंपेयरिंग, राइट, a प्लस बी इक्वल्स टू -4, इक्वेशन 1 मान लिया, और 4a प्लस 3, 4a प्लस 3b इक्वल्स टू -10। ठीक है, इन्हें सॉल्व कर लो आप। इक्वेशन नंबर 2 मान लो यहां पर, यहाँ 3 मानो, यहाँ 2 मानो, क्योंकि 1 मान चुके हैं ना यहाँ पर। आप बताओ कैसे सॉल्व करोगे? आप a का वैल्यू निकाल के यहां पुट कर दो, कैसे आप फाइंड कर सकते हैं? ठीक है, बताओ कैसे करें? एलिमिनेशन कर दो। ठीक है, a इक्वल्स टू कितना होगा? -4 माइनस बी, ये a वैल्यू यहां पुट कर दो, सब्स्टिट्यूशन लगा दे रहा हूं। ठीक है, क्या हो जाएगा? 4 और a का वैल्यू जो है ना, ये वाला, ये वैल्यू यहां पुट कर देंगे इन टर्म्स ऑफ, कितना होगा? -4 माइनस बी प्लस 3, ये आसान रहेगा थोड़ा ज्यादा। बताइए, बताओ। -16 -4b और प्लस इक्वल्स टू -10। अब -16 और माइनस का b इक्वल्स टू माइनस का 10, माइनस b इक्वल्स टू 4, b इक्वल्स टू -6 आएगा, 6। अब ये वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, a इक्वल्स टू कितना होगा? -4 प्लस हो जाएगा ना 6 प्लस 2 हो जाएगा, होगा नहीं? बताओ। b इक्वल्स टू -6 पुट करेंगे ना यहाँ पर, तो प्लस हो जाएगा ये। अब a और b का वैल्यू यहां पुट कर दो इसमें, समझे? इस वाले में इसी में ये मान लो, कोई बात नहीं है, लास्ट में वही वैल्यू पुट कर देंगे। तो अब मुझे बताओ, ये जो वैल्यू है यहाँ पर, यस सर, ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी ना? आएगी नहीं आएगी? बताओ। तो कैसे भी कर लो आप फ्रॉम इक्वेशन नंबर, हाँ, 1 और इससे। ठीक है, तो बताओ क्या होगा? ये माइनस का 4, देयरफॉर -4 y -10 अपॉन y प्लस 3 y प्लस 4 इक्वल्स टू कितना होगा? ये a अपॉन a कितना आया? -6 अपॉन a2 है, अच्छा a2 है, ये गलत हो गया क्या? a2 है, ठीक है ना, और प्लस -6 अपॉन, ये माइनस है यहाँ ले लेते हैं, ठीक है, y प्लस 4, समझ में आया कि नहीं? अब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, ब्रेक हो जाएगा, 1 भी आ जाएगा और ये ब्रेक होके भी आ जाएगा। बात समझ आ रही है कि नहीं? और उसको इंडिकेट करेंगे। ये बताओ, ये क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसे क्वेश्चन को हटा दें। देखो, अब देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या 1 इक्वेशन में क्या हो जाएगा? बताओ। यहां से ये क्या होगा? y प्लस y² प्लस 3y प्लस 2 अपॉन y² प्लस 7y प्लस 12 इक्वल्स टू 1 प्लस, आप देखो ये लिखेंगे ना हम, 2 अपॉन y प्लस 3 माइनस 6 अपॉन, ये बात सही मारी कि नहीं? मुझे बताओ, ये जो वैल्यू है, ये इसको तो हम ये लिख सकते हैं, है नहीं? हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो, यहां से हटा देता हूं, ठीक है। चलो देखो, ये जो है ना, ये वाली वैल्यू क्या है? ये वाली वैल्यू है y प्लस 1 और y प्लस 2,
और ये है y प्लस 3 y प्लस 4, समझे। और ये हमारा 1 प्लस 2, इंटीग्रेट नहीं कर रहा हूं मैं अभी, 1 प्लस 2 अपॉन वाई प्लस 3 प्लस माइनस का 6 अपॉन वाई प्लस 4। अब देखो, अब क्या है, अभी हम क्या करेंगे, इसके प्लेस पर, y के प्लेस पर जो हम एज्यूम किया था, एज्यूम क्या एक्स स्क्वायर, वो पुट कर दो। नहीं, इंटीग्रेट y के टर्म में है ना, इन टर्म्स ऑफ एक्स करेंगे तभी इंटीग्रेट कर पाएंगे, वो तो माना था डिवाइड करने के लिए। तो क्या होगा, तो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्या किया पता ना आपको, यस, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3, और मुझे बताइए इंटीग्रेट किससे करना था, इससे करना था ना, हमें स्टार्टिंग यही करना था, और ये ब्रेक होके ये आ गया, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 और ये अलग, और प्लस 2 आगे, एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर कर लेते हैं, ये फॉर्मूला बन जाएगा tan इनवर्स एक्स वाला ना, पता ना, 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, प्लस ये 6 आगे, 1 अप माइनस 6 है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर dx, बताइए ये हो जाएगा x, और ये प्लस 2 10, और सॉरी क्या होता है फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पता है ना आपको, 1 अपॉन ए, समझे, ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर, दोनों सेम है। कितना होगा, 1 अपॉन रूट 3 tan इनवर्स एक्स अपॉन रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 tan इनवर्स 6 भी है यहाँ पर, राइट, और एक्स अपॉन 2 प्लस सी, समझे, यही आंसर हो गया, एक्स प्लस 2 अपॉन रूट 3 और tan इनवर्स एक्स अपॉन रूट 3 प्लस माइनस, सॉरी यहाँ माइनस है, यहाँ ही माइनस है, माइनस का 3 tan इनवर्स एक्स अपॉन 2 प्लस सी, देखो आंसर, ये रूट 3 अपन में आ रहा है ना, रेशनलाइज तो नहीं किया यहाँ पर, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए।